तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तब उनमें सबसे बड़ी संख्या है। अब तीन संख्या दे रखी हैं, इनका योग यानी अनुपात का योग कर लेंगे। 2x प्लस के 3x प्लस के 5x, ठीक है, बराबर 275। 5 और 3 8 और 10x हो गया। 10x बराबर 275, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई? 275/10। क्लियर है। अब पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 5। तो इसमें 5 का हम डायरेक्टली गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, अब 2 से काटा ये 137.5। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर था। ये x की वैल्यू 275/10 आई थी। अब 5x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने डायरेक्टली इसमें 5 का गुणा कर दिया। तो 5 से 10 कट गया 2 बार और 2 से 275 को काटेंगे तो 137.5 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2, 6 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लेंगे? यदि 6 महिलाएं उस कार्य को 10 दिनों में, जबकि 10 बच्चे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 महिलाओं की जगह पे m ले लेता हूँ, ये कर रही हैं इस काम को 10 दिन में, और वही सेम कार्य है, और इसको 10 बच्चे यानी 10 बच्चे के लिए भी ले लेता हूँ, उसी कार्य को कर रहे हैं 15 दिन में। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 से ये 10 कट गया तो m/b का मान कितना निकल के आ जाएगा? 15/6, ठीक है। 3 से काट लेंगे ये 5 बार और 3 से ये काटेंगे तो 2 बार, यानी कि m मतलब महिलाओं की क्षमता 5 निकल के आई और लड़के की क्षमता 2 निकल के आई है। इसमें हम लगा देंगे। अब देखें पहला कार्य कितना है, तो देखो 5 कार्य निकालते तो m महिलाओं की क्षमता कितनी है? महिलाओं की क्षमता है 5। तो देखो 6 गुणा 5, ये महिलाएं हैं और महिलाओं की क्षमता इंटू 10, तो 300 कितना निकल के आ गया? ये हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य, ये हमारा कुल कार्य निकल के आ गया 300, ठीक है। अब कुल कार्य 300 निकल के आ गया क्योंकि 6 महिलाएं थी और महिलाओं की क्षमता थी 5 और 10 दिन में कर रही, तो टोटल काम कितना निकल गया है? 30 कार्य। अब इस कार्य को इन 6 महिलाओं और 10 बच्चों से भाग दे देंगे, ठीक है। अब 300 को भाग देना है हमें, किससे? 6 महिलाओं से। तो महिलाओं की 6 महिलाएं हैं, 6 महिलाओं की क्षमता कितनी है? 5 प्लस 10 बच्चे हैं और बच्चों की क्षमता कितनी है? 2। इससे हमें भाग दे देना है। 300 टोटल वर्क, ये 6 30 हो जाएगा और 10 20, 30 और 20 मिलके 50 हो जाएंगे। 0 से 0 गया, 5 से 30 गया 6 बार, तो ये कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 6 दिन में। क्वेश्चन 3, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो इसमें बोला कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। जब मीटर प्रति सेकंड में पूछा हो मान, तो हम कम संख्या से गुणा करते हैं। कम संख्या यानी ऊपर की तरफ कम होनी चाहिए। तो देखो दो ही वैल्यू होती है, 18/5 और 5/18। तो 18/5 यानी ऊपर 18 आ जाएगी, तो 18 ज्यादा होती है, और 5/18 यानी ऊपर 5 होगी तो 5 कम होती है। तो हमें क्या है, मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए कम संख्या से गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? 5/18, ठीक है। यानी कि कहीं भी मीटर प्रति सेकंड में दिखे तो उसमें क्या करना है, हमें गुणा करना है 5/18, यानी ऊपर कम हो नीचे ज्यादा हो। मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू कम निकल के आएगी। और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का। क्लियर है। यहाँ से देख लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये होता है 18/5, यानी कि ऊपर बड़ी वाली वैल्यू का हमें गुणा करना है। किलोमीटर प्रति घंटा मान पूछा है तो ऊपर बड़ी वाली वैल्यू का गुणा करना है, और मीटर प्रति सेकंड का मान पूछा है तो ऊपर छोटी वाली वैल्यू यानी 5 का गुणा करना है। यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x बराबर 600 और y बराबर 800 है तब x y से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है,
जो x है y से कितने प्रतिशत कम है। यहां से देख लेते हैं, x बराबर यहाँ पे 600 दे रखा है और y बराबर दे रखा है 800। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं x जो है y से कितना कम हो रहा है, तो ये हो रहा है 200 कम। और पूछा है किस से कम है, पूछा है y से, तो y नीचे ले लेंगे हम इंटू 100। परसेंटेज में पूछा है तो 0 से 00, 8 से काटेंगे तो 25 अट्टे 200, तो 25% इसका मान निकल के आ जाएगा। जिससे पूछना y से, जिससे पूछा है वो नीचे ले लेते हैं बस वैल्यू, दोनों का अंतर, और जिससे पूछा है वो नीचे इंटू 100। क्वेश्चन 5, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4700 रुपये है, यदि 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला होता है एसपी बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर एमपी इंटू 100 माइनस की D1, ठीक है, बटे 100 इंटू कितने भी डी हो 100 माइनस की D2। अगर 2 डी दे रखे हैं तो 2 लगा लेंगे, डी मतलब बट्टा, बटे 100। ठीक है, तो अंकित एसपी निकालना है, तो यहाँ से एसपी बराबर क्या हो जाए, अंकित मूल्य 4700। 100 में से D1 यानी कि 10 घटाएंगे तो 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बचेंगे, 90 बट्टे 100 इंटू, अब D2 15 है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा, 85 बट्टे 100। अब इस 00 से ये 00 जाएंगी, इससे ये 0 चली जाएगी, तो कितना बचेगा ऊपर 47 गुणा 9 गुणा 85 बट्टे 10। तो ये के ऊपर कितना वैल्यू निकल के आएगी, ऊपर आ जाएगी जब इनका गुणा करेंगे तो 35 95 5 बट्टे 10 है। 10 से भाग देंगे तो एक संख्या पहले दशमलव लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 35 95.5। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, 900 और 1000 के बीच उस संख्या को ज्ञात करें जिसे 38 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 23 शेष बचे। ठीक है, तो 900 से 1000 के बीच की संख्या हमें निकालनी है और वो भी भाग देना है 38 और 57 से, यानी 38 और 57 से जो जिस संख्या में भाग जाएगा उनका इनके एलसीएम से भी भाग जाना चाहिए। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे 38 और 57। 2 से दिया 19 दूनी 38 और ये 57। अब 3 से दिया 19 से 57। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आ गया 19 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 114 इनका एलसीएम आ गया। अब 114 से 900 और 1000 के बीच एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 114 का पूरी तरह से भाग जा रहा होगा। अब देख लेते हैं, देखो अगर 114 में मैं 8 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 8 चौक 32 की 2 3 8 9 10 11 यानी 912। क्लियर है, 912 संख्या है, यानी 114 का 8 बार भाग जा रहा है, 912 आ रहा है, यानी कि 900 से बड़ी संख्या है और 1000 से छोटी संख्या, यानी 900 और 1000 के बीच संख्या निकल के आ रही है 912। ठीक है, ये 912 निकल के आ रही है संख्या। इसमें 38 और 57 का अभी तो पूरा भाग जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनके एलसीएम से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब कहा है कि प्रत्येक स्थिति में 23 शेष बचना चाहिए। अगर 23 शेष बच रहा है तो 23 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 912 तो इन दोनों से विभाजित होगी पूरी तरह से। 23 जोड़ देंगे तो 935। अब ये 935 जो है 38 और 57 से भाग देंगे तो 30 शेष छोड़ेगी, तो यह इसका आंसर क्या आ गया 935। अब क्वेश्चन है, एक दिन का कितने प्रतिशत 45 मिनट है। ठीक है, तो एक दिन में होता है 24 घंटे यानी 24। ठीक है, 24 का माना 24 घंटे का x परसेंटेज, कितने परसेंट पूछा, x परसेंटेज 45 मिनट है। अब ये देखो ये घंटे में लिया है हमने,
और ये मिनट में, तो हमें ये वाली वैल्यू भी मिनट में करनी पड़ेगी। तो मिनट में करने के लिए इसे हम 60 मिनट से भाग दे देंगे। ठीक है, अब कैंची मार गुणा हो जाएगा, यानी इस वाली वैल्यू का इधर और उस वाली वैल्यू का उधर। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 45 गुणा 100 बट्टे 60 गुणा 24। ये 15 × 45 और 15 × 4 60। ये 3 से गया 8 बार। ठीक है, तो आंसर कितना निकल गया है यहाँ से, 100 बट्टे 32। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 3.125। 3.125% का आंसर हो जाएगा। 100 में 32 का भाग देंगे, 100 में 32 का भाग देंगे, तो ये वाला आंसर निकल के आएगा। तो यही हमारा उत्तर हो गया। बस इसमें ये समझना है कि एक दिन में हमें 12 घंटे नहीं लेने, एक दिन में हमें 24 घंटे लेने हैं। और 24 घंटे का x% 45 मिनट, और ये मिनट में है, ये घंटे में, तो दोनों तरफ मात्रक सेम होंगे, यानी कि ये भी हमें घंटे में ही करना पड़ेगा। तो 60 का भाग दे देंगे। क्वेश्चन 8, यदि 5 पे घात x माइनस y बराबर 125 तथा 5 पे घात x प्लस y बराबर 3125 है, तो x का मान बताइए। यहाँ पे देखो 5 पे घात कितनी है, x माइनस y, जो दे रखा है 125। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात x माइनस y बराबर 5 पे घात 25 पंजे 125, यानी कि ये देखते हैं 5 5 20 सेम हो गया, तो घात बराबर घात हो जाएगी। तो x माइनस y की मान कितना निकल के आ जाएगा, 3, क्योंकि इधर घात x माइनस y है और दूसरी तरफ 3 है और दोनों का भी सेम है, तो x माइनस y बराबर 3 हो जाएगा। अब इसे लेते हैं 5 पे घात x प्लस y बराबर दे रखा है 3125। तो 5 पे घात x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 5 पे घात 5, क्योंकि 3125 5 पे घात 5 का मान होता है। तो यहाँ से x प्लस y का मान कितना निकल के आ गया, 5, क्योंकि दोनों में अब बेस सेम हो गया, नीचे भी 5 है इधर भी 5 है, तो जो घात बराबर है घात की हो जाएगी। तो x प्लस y बराबर 5। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, y से हमें कोई काम नहीं है, और y एक दूसरे माइनस और प्लस के तो आपस में कट जाएंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे x और x जुड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 5 और 3 8, 2 से 8 काट दूंगा 4 बार, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, पूर्णतः जल से भरे एक पात्र का वजन 2.25 किलोग्राम है। पात्र के 0.2 भाग में जल भरा होने पर इसका वजन 0.77 किलोग्राम है। पात्र के 0.4 भाग में जल भरा होने पर उसका वजन क्या होगा। ठीक है, अब देखो हमें इसमें ये कंडीशन आ जाते हैं कि 0.2 भाग बराबर दे रखा है इसने 0.77 kg। ठीक है, यानी एक कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन पूछी है 0.2 भाग बराबर क्या। ठीक है, अब देखो 0.2 भाग बराबर इतना दे रखा है और 0.4 इसका तो दुगना है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 2.4 भाग में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये बन जाएगा भाग। जब मैंने यहाँ गुणा किया है तो मुझे इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ये 77 है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 संख्या हुआ दशमलव। तो आंसर इसका 1.54 निकल के आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए था, 1.54 होगा ये ऑप्शन में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है कि 0, अब इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं पड़ा हमें, ये कंडीशनल दे रखा है कि 0.2 भाग का वजन इतना है तो 0.4 का निकालना है। तो अगर इस वाले भाग में मैं 2 से गुणा कर दूं तो 1.54 आ जाएगा, और 0.2 में 2 का गुणा करूं तो 0.4 निकल आ जाएगा, यानी कि अब हमें केवल इसमें 2 का गुणा करना है। 2 का गुणा करने पर 1.54 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 5
टेन ए बराबर 4 है तो 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटे साइन ए प्लस 2 कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 5 टेन ए, तो 5 टेन ए बराबर दे रखा है इसने 4। ठीक है, तो यहाँ से टेन ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4/5। ठीक है, अब ये टेन ए की वैल्यू तो हमें पता है, अगर हमें ये साइन कॉस को मैं टेन में बदल दूं तो ये जल्दी से मान निकल के आ जाएगा। तो हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यहाँ तक हमें पता है। ठीक है, यानी कि टेन ए बराबर साइन ए बट्टे कॉस ए। अगर मैं कॉस ए का सभी में भाग दे दूं तो ये टेन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से सभी में कॉस का भाग दे रहा हूं मैं, 5 साइन ए, तो इसमें भी मैंने कॉस का भाग दिया कॉस ए, माइनस 3 कॉस ए है तो इसमें भी मैंने कॉस ए का भाग दिया, यानी टोटल में मैंने कॉस ए का भाग दिया है बट्टे साइन ए है, इसमें भी मैंने कॉस ए का भाग दिया है, यानी ऊपर नीचे पूरी तरफ मैंने कॉस ए का भाग दे दिया प्लस के 2, ये भी कॉस ए, ये कॉस ए का इसमें भी भाग दे दिया। अब देखो ये साइन ए बट्टे कॉस ए बन गया, यानी कि ये टेन ए का मान बन सकता है। तो ये मैं लिख सकता हूँ 5 टेन ए माइनस, अब ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो ये 3 बचेगा, 3 बट्टे साइन ए बट्टे कॉस ए का मान क्या निकल के आता है टेन ए, ये टेन ए हो गया, प्लस के कॉस ए आपस में कट जाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ तक ये पूरे समीकरण का मान क्या निकल के आ गया, ये वाला, जब हमने क्या किया है सभी में कॉस का भाग दे दिया है, क्योंकि टेन की वैल्यू हमें पता है तो हमें 10 बनाना था, तो 10 बन के आ गया। और देखो टेन ए का मान 4/5 दे रखा है, तो टेन ए की वैल्यू रख दो, यानी 5 तो है, टेन ए की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस के 3 बट्टे टेन ए की वैल्यू 4/5 प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे देखो इससे ये वैल्यू कट रही है आपस में, अब 4 में से माइनस क्या 3 तो 1 बचेगा, और नीचे क्या बचा 5 एलसीएम आ गया, 4 और 10 14। ठीक है, अब 3 वैल्यू हैं तो ये एक वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5/14, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब एक वैल्यू दे रखी हो, 10 वाली वैल्यू दे रखी हो और साइन ए कॉस ए की फॉर्म में दे रखा हो, तो हमें उसे पूरे में 10 का परिवर्तित कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने 10 बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है, तो इसमें कॉस का भाग देंगे, कॉस से कॉस कटता जाएगा, ये साइन ए बट्टे कॉस 10 में बदलता जाएगा, तो ये वाला मान निकल आएगा। अब 10 की वैल्यू को 10 ए की जगह पर रखते जाओ, आंसर निकल आएगा। अब ये भिन्न आ गई, 5 से 5 कटने के बाद 4 में से 3 जाने के बाद 1 और 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 14, 14/5। अब ये 3 है कि 1/14/5 है, तो 5 इसमें ऊपर चला जाएगा, तो 5/14 इसका आंसर आ जाएगा।